इतनी बड़ी और इतनी प्रबुद्ध मैंने ऑडियंस अपने 2 साल में पहली बार देखा है। आज के प्रोग्राम के आयोजक मुंतज़मीन, अली का मंच, जो अली का चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी बौद्धिक सेल है, इसके तमाम ट्रस्टी विपुल भाई शाह साहब, जयेश देसाई साहब, हर्षा कोठारी जी और लॉयंस क्लब ऑफ लोखंडवाला के टाउनशिप के अध्यक्ष ज्ञानेश भावे जी और वो तमाम सारे लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम में पर्दे के पीछे रह करके इसको कामयाब बनाने की कोशिश की है। एक शब्द मेरे बारे में कहा गया कि हम पुष्पेन जी के शुक्रगुजार हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आप मुझे सुन रहे हैं। और अगर आप नहीं होते तो मैं किससे अपनी बात करता? ये देश जिन संकटों से जूझ रहा है उसके बारे में पिछले लंबे समय से न राजनीतिक दलों ने, न सामाजिक दलों ने, न समाज ने, न प्रोफेसर्स ने, न लीडर्स ने, न प्रोफेशनल्स ने, न पत्रकारों ने उसकी तरफ न इशारा किया, न उन खतरों को बताया, बल्कि मैं कहूं कि उन्होंने इन खतरों को छुपाया जो खतरे यकायक 70 साल के साथ आपके सामने बिल्कुल आपके दरवाजे तक पहुंच गए हैं। मेरे और आपके बीच का सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात आपसे नहीं कह रहा। आपको 70 साल से जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ बताया गया है, जो कोशिश की गई है कि तमाम वो तथ्य जो आज के दौर में सब अवेलेबल हैं उनसे कैसे आपको दूर रखा जाए। ये समाज 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति का मानने वाला, उस पुरुषार्थ को जीने वाला जिसने पूरी दुनिया को भारत से ज्ञान बांटा, मात्र 1000 साल के कालखंड में आपके ऊपर बौने राज कर रहे हैं। इस पूरे कालखंड में आपको जिस तरीके से गुमराह किया गया है, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिस देश के अंदर अपने पूर्वजों को, अपनी पहचान को, अपने ज्ञान को गाली देना, उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर देना, उसमें एहसास कमतरी का भाव भरना, और जो लोगों ने इस देश को लूटा, जो प्लंडर हैं, लूटर हैं, जो रेपिस्ट हैं, आप उनकी तारीफ में बड़े बड़े जुमले कीजिए, आप उनको बचाइए, आप उनको महान बताइए। ऐसी थ्योरी का नाम इस देश में रखा गया सेक्युलरिज्म। लिहाजा जिस सेक्युलरिज्म की बात हमसे की गई उसका जो बेसिक है वही गलत है। हमने हजारों ऐसे नैरेटिव पढ़ लिए हैं कि जो तत्कालिक तौर पे किसी को सत्ता तक पहुंचा सकते थे, किसी का राज स्थापित कर सकते थे, लेकिन वो राष्ट्र को नहीं बचा सकते थे। ये जो डबल स्टैंडर्ड हमने किया कि सत्ता को परमानेंट मान लिया और राष्ट्र को टेम्परेरी माना,
राष्ट्र रहे न रहे लेकिन सत्ता रहनी चाहिए। इस दूरी से ये देश 70 साल से गवर्न कर रहा है। मैं कहता हूं कि राष्ट्र रहेगा तब सत्ता रहेगी, तब उसका महत्व रहेगा। और सत्ता जब तक है जब समाज है, और समाज है तो राष्ट्र है। लेकिन हमें ये बताया गया कि सत्ता पे काबिज होना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आप अगर उसमें इतिहास के अगर आड़े आ रहा है तो उसको ध्वस्त कर दो। कोई सच भी सामने आ रहा है तो उसको समाप्त कर दो। और हम 70 साल में एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें अपने होने में शर्म आने लगी है। हम अपने माजी को नहीं जानते। हमको इतना झूठ बताया गया है कि हमने शब्दों की गलत व्याख्या करना शुरू कर दी है। अब हम चाहते हैं कि उन शब्दों की व्याख्या भी गलत करें, उनका अर्थ भी गलत निकालें और हम सही रास्ते पे चल पड़े। ये मुमकिन नहीं है। अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं कुछ बातें कहकर के बाद अपनी आगे बढ़ाना चाहता। कहा गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। पहले तो इसको लाया गया, फिर उसका अलग ट्रांसलेशन किया गया। सेकुलरिज्म का कतई कोई मतलब नहीं है धर्मनिरपेक्षता से, उसका ट्रांसलेशन ही गलत है। क्योंकि हमने शुरू से धर्म और मजहब को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमको लगता था कि राजनीति में, और जब राजनीतिक लोग राष्ट्र की व्याख्या करने लगते हैं तो ईमानदारी नहीं करते। जो चीज समाज से आनी चाहिए वो राजनीतिक दल समय समय पे उसको बताते हैं। लिहाजा एक नैरेटिव बढ़ा गया, गंगा जमुना तहजीब। अब ये गंगा जमुना तहजीब क्या है? ये सन 47 से पहले इसकी चर्चा बहुत कम हुई, लेकिन 47 के बाद इसको बड़ी ताकत के साथ रखा गया। इसी गंगा जमुना तहजीब ने भारत के 2 टुकड़े किए मजहब के नाम पे। एक मुल्क बन गया, आपने सब्र कर लिया। आप उस प्रदेश को सोचिए कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई मिलकर लड़ रहे थे और आपको आजादी भारत की चाहिए थी। क्या ये मुमकिन है कि हमारा गोल एक था, हम मिलकर लड़ रहे थे, तमाम बातें कही गई, लेकिन जब गोल के नजदीक पहुंचे और गोल मिला तो हमने कहा हमें तो मजहब के नाम पे अपना मुल्क रखना चाहिए। तो ये थ्योरी कोई एक दिन में तो बनी नहीं थी, या यकायक ऐसा हो गया कि शाम को ख्वाब आया कि हमें पाकिस्तान बनाना है और इस्लाम के नाम पे बनाना है और मुसलमान और हिंदू की पहचान पे अलग अलग होना है, और यकायक बन गया। तो ये थॉट भी कहीं साथ साथ पल रहा था। तो भारत में तो भारतीयों ने और हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि ये बात आप देश आजाद हो गया है, अब इसे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन जिन लोगों ने इन तमाम कंप्रोमाइजेस किए, जो लोग इतिहास में विलेन होने चाहिए थे वो हमारे हीरो बने, और जो हीरो होने चाहिए थे उसको इस समाज और देश की सत्ता मिली। मैं इस बात से जरूर खुश हूं कि किसी भी देश के इतिहास में 70 साल कोई बहुत बड़ा लम्हा नहीं होता, और जब हम 1000 साल की उस दास्ता के और गुलामी के युग से बाहर निकले हो तब तो बहुत कम समय होता है। लेकिन हमारा समाज जो हर चीज पे सवाल उठाता है,
उठाना चाहिए। हम लोग वाइब्रेंट सोसाइटी के लोग हैं, हम किसी एक पैगंबर के मानने वाले नहीं हैं, हमारे धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। हम धर्म हैं और मजहब हैं। मजहब में संस्थापक होता है, उसका पैगंबर होता है। धर्म का ना कोई संस्थापक होता है, ना कोई पैगंबर होता है। धर्म अनादिकाल से चलता है, अनादिकाल से चलता है। इसलिए धर्म को लेकर के एक अलग हमारे यहाँ नैरेटिव क्रिएट किया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। ये राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छा जुमला लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यथार्थ ये नहीं है। धर्म और मजहब को अलग अलग रखिए तो एक जुमला चला, क्योंकि मुल्क बन चुका था पाकिस्तान, और यहां पे बहुत सारे लोगों को जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सीडेंटल हिंदू थे, ये नैरेटिव हमने गढ़े। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान, ये कहते बड़ी तालीम उसकी हमारे देश। हम पिछले 70 साल से आजाद तथाकथित इस आजादी के बावजूद भी हम मजहबी लड़ाई कर रहे हैं, मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पे कानून बना रहे हैं, मजहब को अपील कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहता हूं मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और मैं अपनी बात को उस तक पे लाना चाहता हूं। धर्म क्या है? मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं, आप लोगों को मेरी बैकग्राउंड पता चली होगी तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं। धर्म ज्ञान है, विज्ञान है, यह ब्रह्मांड है, आप उसके हिस्से हैं। इसलिए आप कभी गंगा नदी को पानी का स्रोत नहीं मानते, आप उस गंगा नदी को गंगा मां मानते हैं। आप सूरज की पूजा करते हैं, आप पेड़ की पूजा करते हैं। इस संसार में जो भी कुछ प्रकृति है, आप उसके लिए जवाब देते हैं, आप उसके हिस्से हैं। ये नहीं है कि हमारी किताब ये कहती है कि ये जो कुछ मैंने कायनात बनाई है वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें इसका दोहन करना है जो जितना दिल चाहे। ज्ञान कोई लिमिटेड नहीं है। तो एक घटना आती है हमारे यहां कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो कहा गया कि भाई इनके लिए संजीवनी कहीं से लाई जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के पर्सपेक्टिव में आप चीजों को देखेंगे तो क्योंकि हम बौनों के दौर में रह रहे हैं, हम छोटे छोटे लोगों के बीच में पड़े हुए हैं कि हमको जो बड़ा मैप है, जो बड़ा कैनवास है, वो हमारी सोच के परे है। अब हमने समझा कि संजीवनी जब लेने गए थे हनुमान जी तो कोई जड़ी बूटी थी, लेकिन उस समय का जब आप अध्ययन करेंगे तो संजीवनी क्या थी? संजीवनी थी ज्ञान, और पहाड़ का विज्ञान, और जो आदमी मृत शैया पे है वो है अज्ञान। जो आदमी मृत के समान है, जो अज्ञानी है वो मृत के समान है, और जिसमें ज्ञान है वो पहाड़ के समान है, और जिसमें विज्ञान है वो संजीवनी है। लिहाजा हमने घंटा मंत्र को ही सनातन धर्म समझ रखा है। ये तमाम सारी चीजें बहुत लेटर स्टेज की हैं। जिस संस्कृति के आप बाहर थे, जिस परंपरा के आप लोग हैं, उसमें सिर्फ आपको आज के दौर को अगर काउंटर करना है,
आज जिस चैलेंजेस के सामने आप लड़ रहे हैं, कभी कभी असहाय महसूस करते हैं, कभी कभी रास्ते ढूंढते हैं, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार सनातन की तरफ लौटिए, सारी समस्याएं हो जाएंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई AK-47 और AK-56 की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं इससे साबित कर सकता हूं कि क्यों मेरी बात कह रहा हूं। हम बहुत लंबा पीरियड का लेके सिर्फ 70 साल का भी पीरियड लेंगे, सिर्फ 70 साल का। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताइएगा, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, किस संगठन के हैं, ये मेरे लिए महत्व नहीं है। क्या 70 साल में जो भी सरकारें सत्ता पे रही, कभी आपको ये लगा कि ये आपकी सरकार है? ये फीलिंग क्यों नहीं हुई जबकि हिंदुस्तान में नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, आई थे, मुरारजी थे, तमाम लोग आए, इसी देश के लोग थे, लेकिन इस देश की जो बहुसंख्यक समाज है, जो सनातन संस्कृति में यकीन रखता है, उसको ये क्यों एहसास नहीं था कि ये सरकार हमारी है? और आपको हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया, क्योंकि आपके यहां इतिहास लिखने वालों का एजेंडा है, आपके यहां सच बोलने वालों का भी एजेंडा है, आपके यहां प्रोफेसर का भी एजेंडा है, मीडिया का भी एजेंडा है, और बड़े छोटे छोटे एजेंडे हैं। कोई एक आपका एजेंडा भी अगर बड़ा होता तो खुशी होती है, आज के दौर में कम से कम एजेंडा तो बड़ा है। इसलिए इस घटना का जिक्र मैं बार बार करता हूं और ये एहसास कराने के लिए करता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग शायद किन्हीं कारणों से सच कहने से डरते हों, लेकिन दुनिया में लोग हैं जो आपके उस पुरुषार्थ को जानते हैं। और अभी 70 सालों में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए 2014 के चुनाव के रिजल्ट जब भारत में आए तो भारत के मीडिया ने क्या लिखा वो सब आपके सामने मौजूद है। और कुछ तो मीडिया के इतने महान लोग थे कि रिजल्ट आने से पहले कह रहे थे कि अगर ऐसा रिजल्ट आया तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। अभी तक नहीं है, लेकिन जो क्रक्स है वो क्या है? 2014 के रिजल्ट का कौन सी पार्टी जीती, कैसे जीती, ये बहुत छोटा करके उसको आंकना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके दौर में जब संचार क्रांति है, जब कम्युनिकेशन का दौर है, आप सेकंडों में पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने मन की बात आज कह पा रहे हैं। क्या वजह है कि भारत के लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया, सेंट्रल मीडिया, ऐसा मीडिया, हिंदी मीडिया, उर्दू मीडिया, कोई वो बात क्यों नहीं कहना चाहता? न मन से कहना चाहता है, न लिखना चाहता है। आप कोई बात एनालिसिस करें, वो मेरे अपने हाथ में जाए या न जाए, लेकिन बात सच होनी चाहिए। लेकिन हम अपने कद को, अपनी शख्सियत को पहले आगे रखते हैं, फिर सच को गढ़ते हैं। ये विडंबना है। लिहाजा 2004 के चुनाव के बाद दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ने उस मुल्क के एक अखबार में अपना एडिटोरियल लिखा। और देखिए, उनका कोई एजेंडा भारत में हो सकता है, कई किस्म के एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ईमानदारी कम से कम एडिटोरियल पेज पे तो दिखाई उन्होंने। हमारे यहाँ तो एडिटोरियल में भी झूठ बोलते हैं और खबर में भी झूठ बोलते हैं। अपने एडिटोरियल में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 में लिखा कि आजाद भारत में 2014 में पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। तो क्या इससे पहले भारत के लोगों की सरकार नहीं थी? क्या वजह थी कि आपके
अपने ही देश के लोग जो सत्ता में आ रहे थे, लेकिन वो अपने नहीं लगते थे। समय समय पर जिस किस्म की राजनीति देश में हुई है, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बनते ही खास किस्म की टोपी लगाना शुरू कर दी। उनके पास कम समय था, वो जल्दी में थे, तो उन्होंने टोपी नहीं लगाई, बल्कि एक गैर इस्लामिक काम किया और इस्लाम के मानने वालों ने उसे सवाल नहीं किया, क्योंकि इस्लाम के नाम पे कुछ झूठ फरेब गलत भी अगर मिल रहा है तो रख दो। 57 देश हैं, इस्लाम से चलते हैं, इस्लाम के मानने वाले रहते हैं, आपको वहां रुकने बसने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये पहला हिंदुस्तान का सेकुलर रिपब्लिक देश है कि राजनीति की महत्वाकांक्षा और सत्ता में बने रहने की लालसा ने लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन भी मनाने के लिए छुट्टी घोषित कर दी। मोहम्मद साहब किसी के पैगंबर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब की ना तो कोई कब्र है और मोहम्मद साहब अपने दौर में सारी बातें कह के गए कि उनकी कोई तस्वीर, कोई उनकी मज़ार नहीं होगी और आज भी नहीं। और कहीं किसी देश में सुना है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे सरकार ने उनकी छुट्टी घोषित की, लेकिन हमारे यहां किसी को खुश करने के लिए, दुख तो मेरा यह है कि इस देश में 30-35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, कभी उन्होंने भी नहीं कहा कि ये गैर इस्लामिक काम है। ठीक है, आप लोगों से बड़ी हमदर्दी है, आप हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्यूशन दे दें, कुछ कॉलेज बना दें, लेकिन ये मोहम्मद साहब की छुट्टी अगर आप करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि मोहम्मद साहब की बर्थडे मनाएगा कौन? ये तो मुसलमानों को पूछना चाहिए था। क्या मोहम्मद साहब की बर्थडे या उनका जन्मदिन उनके दामाद के कातिल बनाएंगे, उनकी बेटी के हत्यारे बनाएंगे, उनके नमाजों के हत्यारे बनाएंगे या अली बनाएंगे? कौन बनाएगा पहले ये तो तय हो जाए। लेकिन छुट्टी का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, वो छुट्टी करके चलते हैं और न ही किसी ने इस पर फतवा जारी किया कि ये गैर इस्लामिक है, ये नहीं होना चाहिए। वो लोग फतवा इसलिए जारी नहीं कर पा रहे कि ना तो उनका मुसल्लत ईमान है और ना वो सही माने में मुसलमान है। क्योंकि इस्लाम के नाम पे जो कुछ इस देश में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हो रहा है, उससे विभक्त की स्थिति पूरी दुनिया में नहीं है। इस खित्ते में इस्लाम को सिर्फ डराने, धमकाने, सत्ता पे काबिज होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।